हेलो फ्रेंड्स, मैं निशान दलीला नवज्योति पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट कंपिल। आज का बेटा टॉपिक हमारा है नर्वस सिस्टम के बारे में। नर्वस सिस्टम बेटा, इसको हम बोलते हैं तंत्र का तंत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तंत्र का तंत्र, इसको हिंदी में हम कहते हैं। नर्व जो होती है बेटा, नर्व को बोलते हैं तंत्र का। और नर्व, सबसे पहले आप समझिए नर्व होती क्या है। नर्व बेटा ये क्या होता है, ये छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। उस कोशिका का नाम होता है न्यूरॉन सेल्स। क्या बोलते हैं इसको? न्यूरॉन सेल्स। तो बहुत सारे न्यूरॉन सेल से मिलकर आपका बनता है, आपका नर्व आपका बनता है बेटा। तो इसी को हम बोलते हैं क्या? नर्वस सिस्टम। सिस्टम बोले बेटा तंत्र, हिंदी में हो गया तंत्र का तंत्र। अब हम बात करेंगे न्यूरॉन सेल्स। जो न्यूरॉन सेल्स होता क्या है बेटा, उसका काम क्या होता है, उसी के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो आप समझिए सबसे पहले न्यूरॉन सेल्स। न्यूरॉन सेल्स क्या बेटा, ये इट इज़ अ स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम। मतलब ये नर्वस सिस्टम की सबसे क्रियात्मक और आपका फंक्शनल यूनिट बेटा होती है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं न्यूरॉन सेल्स। अब ये समझे न्यूरॉन सेल्स का बेटा फंक्शन क्या होता है, काम क्या होता है, उसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। जो न्यूरॉन जो सेल्स बेटा होता है बेटा, इसका काम होता है मैसेज को कन्वे करना। क्या करता है ये बेटा? ये मैसेज जो होते भी, जो भी मैसेज होता है वो हमारे बॉडी तक, ब्रेन तक ये पहुंचाता है। जैसे एग्जाम्पल तौर पे कहीं हमारी चोट लग जाती है बॉडी में, जैसे मान लो किसी ने पिन आपके चुभाया हाथ में, जैसे ही पिन चुभाते हैं तो ये मैसेज कहाँ जाता है बेटा? सीधे ये ब्रेन में जाता है। तो ये मैसेज को लेके कौन जाता है? यही लेके जाता है बेटा क्या? ये नर्व सेल। नर्व सेल्स बेटा एक इम्पल्स को जनरेट करती है। किसको जनरेट करेगी बेटा? इम्पल्स। इम्पल्स समझते हैं? इम्पल्स बेटा, चाहे इसको इम्पल्स कहें या इसको मैसेज कहें, ठीक है, इनका मतलब एक ही होता है, ठीक है, या इसको मैसेज कहें, इन्फॉर्मेशन कहें, ठीक है। तो जैसे ही हम कभी भी कोई चीज़ पिन चुभाते हैं या कोई जैसी पिन चुभती है तो क्या होता है, तुरंत ही मैसेज जाता है कहाँ? हमारे ब्रेन पे कि हाँ किसी ने पिन चुभोई। जैसे ही ये पहुँचेगी हमारे लेके, तो और यहाँ जब जैसे ही पहुँचेगी तो हमारे ब्रेन कहेगा कि इसको हाथ को पीछे करो, ठीक है। तो ये सीधे ब्रेन तक और ब्रेन से सीधे कहाँ जाएगा? मेरे हाथ पे। तो हम क्या करते हैं, अपने हाथ को पीछे करते हैं, ठीक है। तो ये जो मैसेज पहुंचाने का जो बेटा काम होता है, वो काम होता है आपका किसका? न्यूरॉन सेल्स का। किसका काम होता है बेटा? ये न्यूरॉन सेल्स। अब हम बताएंगे कि न्यूरॉन सेल्स कौन मैसेज हमारी बॉडी से लेके ब्रेन तक पहुंचाता है, कौन से न्यूरॉन सेल्स पहुंचाते हैं, और कौन से न्यूरॉन सेल्स ऐसे होते हैं जो ब्रेन से लेके हमारे बॉडी तक मैसेज को ले पहुंचाता है, ठीक है। कहने का मतलब, एक तो मैसेज हमारा कहाँ जा रहा है कि मतलब बॉडी से ब्रेन तक मैसेज पहुंच रहा है, और फिर ब्रेन से लेके हमारे बॉडी तक मैसेज आएगा, वो किसके माध्यम से आएगा, उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जो न्यूरॉन जो सेल्स होते हैं वो होते हैं दो प्रकार के। कितने प्रकार होते हैं बेटा? दो प्रकार के न्यूरॉन सेल्स होते हैं। सबसे पहला सेल्स हमारा होता है सेंसरी न्यूरॉन। क्या होता है बेटा? सेंसरी न्यूरॉन। ये सेंसरी न्यूरॉन क्या होता है बेटा? और दूसरा आपका होता है मोटर न्यूरॉन। एक हुआ आपका सेंसरी न्यूरॉन और दूसरा क्या हुआ आपका? मोटर न्यूरॉन। ये क्या होता है ये बेटा? ये भी कैरी ऑफ सिग्नल, या कह सकते हैं कैरी ऑफ इम्पल्स, ठीक है। ये भी मैसेज पहुंचाने का कार्य करता है। कहाँ से पहुंचाएगा? ये हमारे बॉडी से लेके ब्रेन तक पहुंचाता है। जो सेंसरी जो ऑर्गन होता है बेटा, वो बॉडी से लेके ब्रेन तक मैसेज पहुंचाता है। ये किसका काम होता है? ये आपका काम होता है, ये सेंसरी न्यूरॉन का काम होता है, ठीक है। अब ब्रेन जब पहुंच जाएगा मैसेज कि यहाँ एक पिन चुभा हुआ है, तो ब्रेन क्या कहेगा? इसको हाथ को पीछे करो। तो ये ब्रेन से लेके हमारा मैसेज कहाँ तक पहुंचाएगा? बॉडी तक। उसका काम होता है बेटा मोटर न्यूरॉन का। किसका काम होता है? मोटर न्यूरॉन का। तो ये तो क्लियर हो गया आपका कि जो न्यूरॉन जो होता है बेटा, ये दो प्रकार के होते हैं, सेंसरी न्यूरॉन एंड मोटर न्यूरॉन। ये इतना क्लियर हो गया, ठीक है। अब हम बात करेंगे किसके बारे में? आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ नर्वस सिस्टम, कि नर्वस सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। नर्वस सिस्टम को जनरल बेटा आपके दो प्रकार से डिवाइड कर रखा है। एक तो कर रखा है आपका CNS, जिसको हम बोलते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और दूसरा आपका होता है PNS, जिसको बोलते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। यहाँ तक क्लियर हुआ? CNS और दूसरा क्या हुआ आपका? PNS।
CNS जो बेटा होता है वो उसको दो भाग में डिवाइड कर रखा है। कितने भाग बेटा? दो भाग में। एक तो कर रखा है ब्रेन और दूसरा कर रखा है आपका स्पाइनल कोड। ब्रेन का मतलब समझ होगी दिमाग। जो स्पाइनल कोड जो होता है बेटा उसको बोलते हैं रीढ़ की हड्डी, या इसको बोलते हैं वर्टिब्रा। क्या बोलते हैं? वर्टिब्रा भी कह सकते हैं, इसको स्पाइनल कोड भी कहते हैं। इसमें 33 बोन्स होती हैं, वर्टिब्रा स्पाइनल कोड। तो स्पाइनल कोड में ही बहुत सारे बेटा क्या होते हैं, न्यूरॉन सेल्स होते हैं। जो मतलब न्यूरॉन जो सेल्स होते हैं कैसे होते हैं, धागे जैसे स्ट्रक्चर, लंबे लंबे होंगे, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होंगे। तो ये हमारे क्या स्पाइनल कोड भी स्पाइनल कोड से क्या पहुंचाता है, ये ब्रेन तक पहुंचता है। आपने जब देखा है या सुना तो होगा, देखा नहीं होगा, सुना तो होगा मोस्टली, कि जब किसी पेशेंट को बेहोश किया जाता है तो हम लोग इंजेक्शन कहाँ लगाते हैं, लंबर पंक्चर करते हैं। लंबर पंक्चर बोले तो वर्टिब्रा का, रीढ़ की हड्डी में। आपने रीढ़ की हड्डी में हम क्या करते हैं, लंबर पंक्चर करते हैं, तो इंसान क्या होता है, वो सीधे बेहोश हो जाता है। क्योंकि डायरेक्ट जो नर्व जो होती हैं वो जो स्पाइनल कोड से सीधे कहाँ जाती है बेटा, हमारे ब्रेन तक जाती है। तो वो लोग क्या करते हैं, डॉक्टर उसको इंजेक्शन लगाते हैं स्पाइनल कोड के अंदर और सीधा आदमी क्या होता है, बेहोश हो जाता है। ठीक है, तो ये मैसेज लेके पहुंच गया कहाँ तक, ब्रेन तक। हाँ, उसने वहाँ शून्य अवस्था कर दिया। अब ब्रेन आपका काम करना बंद कर देगा। अब तुम उसे काटो पीटो कुछ भी करो, उससे कोई भी मतलब नहीं है। ठीक है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं, ब्रेन तो समझ गए, स्पाइनल कोड समझ में आ गया आपको। ये जो पार्ट होता है बेटा, ये CNS का पार्ट होता है। किसका होता है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम का। दूसरा बेटा हमारा होता है PNS। PNS बोले तो पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। ये जो पेरीफेरल नर्वस जो सिस्टम बेटा होता है, इसको भी बेटा दो भाग में डिवाइड कर रखा है। कितने भाग में? इसको दो भाग में डिवाइड कर रखा है। एक तो कर रखा है सोमेटिक नर्व, दूसरा हमने कर रखा है क्या, सोमेटिक नर्वस सिस्टम, और दूसरा कर रखा है ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। ये किसका पार्ट है? ये आपका पेरीफेरल नर्वस सिस्टम का पार्ट है, जिसको बोलते हैं PNS। पेरीफेरल नर्वस सिस्टम को भी दो भाग डिवाइड कर रखा है। कौन कौन सा हमने? सोमेटिक नर्वस सिस्टम और दूसरा हमने ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। आज हम बात करेंगे किसकी, सबसे पहले हम बात करते हैं बेटा किसकी, कि आपका कि जो सोमेटिक नर्वस सिस्टम जो होता है वो क्या होता है। किसके बारे में बात करेंगे हम? सोमेटिक नर्वस सिस्टम के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, सोमेटिक नर्वस सिस्टम क्या होता है? ये बेटा दोनों प्रकार के मैसेज को क्या करता है, कंट्रोल करता है। ठीक है, मैसेज को वहाँ तक पहुँचाए, दोनों प्रकार का कंट्रोल करेगा सोमेटिक नर्वस सिस्टम। जैसे कि दोनों प्रकार का मतलब समझे ना, मैंने आपको पहले बताया, न्यूरॉन के बारे में बताए थे। दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से बताए मैंने आपको? न्यूरॉन, एक सेंसरी न्यूरॉन बताया, दूसरा मोटर न्यूरॉन बताया। तो ये सेंसरी न्यूरॉन को भी क्या करेगा, उसको भी कंट्रोल करेगा, और जो आपका मोटर न्यूरॉन होता है उसको भी कंट्रोल करेगा। ये किसका काम होता है बेटा? ये होता है आपका ये सोमेटिक नर्वस सिस्टम के बारे में, नर्वस सिस्टम का काम होता है। इज इट क्लियर कि नहीं? अब हम बात करेंगे कि एक एक करके बात हम आते हैं अपने टॉपिक पे, कि ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। किसके बारे में बात करेंगे? ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम के बारे में। जो ऑटोनोमस जो नर्वस सिस्टम होता है बेटा, इसको भी दो भाग में डिवाइड कर रखा है। कितने भाग में? दो भाग में। पहला कर रखा है बेटा कैसा, सिंपैथेटिक नर्व होता है नर्वस सिस्टम, और दूसरा होता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। क्लियर हुआ? नहीं हुआ ना? देखिए, आप फिर पीछे जाएं कि मैंने आपको क्या बताया कि नर्वस सिस्टम जो होता है वो दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से बताया मैंने आपको? CNS और PNS। CNS को हमने डिवाइड कर रखा दो भाग में। कौन कौन सा? ब्रेन और स्पाइनल कोड। ठीक है, अब हमने जो PNS जो होता है पेरीफेरल नर्वस सिस्टम होता है, इसको दो भाग में डिवाइड कर रखा है, सोमेटिक नर्वस सिस्टम और ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। सोमेटिक नर्वस सिस्टम का काम क्या होता है? ये दोनों प्रकार के इम्पल्स को या दोनों प्रकार के नर्व को क्या करता है, कंट्रोल करता है एक तरीके से। जैसे कि नर्वस, हम नर्व तो बता दिए हमने, न्यूरॉन सेल से मिलकर बनता है। कौन कौन सी आपको? सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन, ये दोनों कंट्रोल करता है।
अब हम बात करते हैं ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम का। ठीक है, ये पेरीफेरल नर्वस सिस्टम का ही भाग होता है। ऑटोनोमस जो सिस्टम होता है बेटा, ये किसका भाग है? ये पेरीफेरल नर्वस सिस्टम का ही ये पार्ट होता है। तो इसको बेटा हमने दो भाग में डिवाइड कर रखा है। ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम को दो भाग में, एक तो हमने कर रखा है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, दूसरा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। अब हम बात करेंगे कि सिंपैथिक नर्वस सिस्टम क्या होता है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का मतलब होता है बेटा ओनली वर्क इन इमरजेंसी। ये इमरजेंसी केस में ही ये काम करता है। किस में काम करेगा? जब इमरजेंसी कभी बात आ गई तब ये वर्क करता है, काम करता है। ठीक है, जैसे कि अचानक सडनली क्या होता है, जैसे आप कहीं रास्ते तक आप जाते हैं, मार्केट जा रहे हैं, रात में जा रहे हैं, तो अचानक कुत्ता आता है, एकदम भौंकना स्टार्ट कर देता है पीछे से, क्योंकि आपको तो पता नहीं, आप बिल्कुल आराम से सिंपल वे में जा रहे हैं, है ना, और पीछे से कुत्ता भौंकना स्टार्ट कर दे या काटना एकदम करे, तो हमारा क्या होता है, हार्ट रेट क्या होता है, अचानक एकदम बढ़ जाता है। क्या होता है, हार्ट रेट क्या होता है बेटा, हमारा इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, और जो इंक्रीज हो जाता है, समझे ना, तो तब हमारा ये काम करता है कौन सा, सिंपैथिक नर्व तुरंत ही क्या करता है, एकदम हार्ट रेट को बढ़ा देता है। क्या करता है, एकदम हार्ट रेट को बढ़ा देता है, तुरंत ही ब्रेन में एकदम एकदम पहुंचता है इम्पल्स और हार्ट रेट को इंक्रीज कर देता है। ठीक है, तो जो सिंपैथेटिक जो नर्वस सिस्टम होता है, ये इंक्रीज जो हो जाता है, और इसका क्या है, इसका काम करना बहुत ही आवश्यक होता है। अगर मान चलिए, अगर ये सिंपैथिक नर्वस सिस्टम अपना काम करना बंद कर दे, ठीक है, तो क्या होगा, जैसे कि कोई पागल इंसान है, आपने पागल इंसान बहुत से देखे होंगे जो घूमते होते हैं ना बेटा पागल, उनको चाहे आप अचानक कुत्ता भौंके या कुछ भौंके, उन्हें कुछ होता है, उन्हें कुछ नहीं मालूम पड़ता, क्योंकि वहाँ तक उसके जो मैसेज वहाँ तक पूरा क्लियर, वो वहीं उसको बांध देता, आप मैसेज वो नीचे आ ही नहीं पाता, उससे कोई फ़र्क नहीं। जो न्यूरॉन जो सेल्स जो होते हैं, कौन कौन से, आपके मोटर मोटर न्यूरॉन हुआ और आपका ये सेंसरी न्यूरॉन हुआ। ठीक है, तो उसका क्या होता है, उसमें कोई फ़र्क नहीं, चाहे पीछे का भौंक से चिल्ला दो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है, अगर ये सोमेटिक नर्व अपना नर्वस सिस्टम काम करना बंद कर दे तो हार्ट अटैक भी हो जाता है। कैसे होता है हार्ट अटैक, आपने देखा होगा कि लोग उसमें पहुंच जाते हैं, किस में, जैसे कोई इंसान एक्सपायर हो जाए तो उसकी मैसेज क्या होती है, उसको ये होश नहीं रहता, उसके नर्व वहाँ काम करना बंद कर देता है, सोमेटिक नर्व सिस्टम काम करना बंद कर देता है। जैसे ही वो आदमी ख़त्म होता है, वो कहता है अरे नहीं, लेडी क्या कहती है, नहीं मेरा पति जिंदा है, वो अभी खाना खाएगा, वो ये करेगा, मतलब इस प्रकार से वो बोलती है, उसका काम करना बंद कर देता है। तो लोग कहते हैं इसको रुलाओ, क्या कहते हैं, इस लेडीज़ को रुलाओ, अगर नहीं रोएगी तो क्या होगा, क्या होगा, ये पागल हो सकती है। आप देखना, वो हंसने लगती है एकदम, अरे नहीं मेरे ये आ रहे हैं, ये आ रहे हैं। क्यों करती है, इसलिए करती है कि उसका नर्व जो होते हैं, सोमेटिक नर्व सिस्टम बेटा काम करना बंद कर देता है। जब कोई आदमी एक्सपायर हो जाता है या उसका पति या कोई भी, तो उसका काम करना बंद कर देता है, तो उसको ज़बरदस्ती रुलाया जाता है कि रो भाई इसको, कि रोएगी तो क्या होगा, उसका तुरंत ही नर्व जो है हमारा ब्रेन उसका काम करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, तो उसको ज़बरदस्ती रुलाया जाता है। तो सोमेटिक जो नर्वस सिस्टम बेटा है, ये बहुत ही, इसका काम करना बहुत ही आवश्यक होता है। अगर ये नहीं होगा तो क्या होगा, इसमें हार्ट अटैक होने के चांसेस रहते हैं। और इसके अंदर बेटा सोमेटिक नर्वस सिस्टम में 31 नर्व होती हैं। कितनी होती है बेटा, 31 स्पाइनल नर्व इसके अंदर प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, इज इट क्लियर। तो ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम में बेटा दो भाग में डिवाइड कर रखा है हमने, कौन सा, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम बता रखा है, और दूसरा होता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को समझ गए कि इमरजेंसी में ये काम करता है, दिमाग तुरंत ही पहुंचाता है, तो हम एकदम पीछे से हार्ट रेट एकदम भागना, हम लोग भागना स्टार्ट कर देते हैं, मतलब हार्ट रेट तो बढ़ जाता है, आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो अचानक सडनली एकदम, तो ये इमरजेंसी में ये सोमेटिक नर्वस सिस्टम काम करता है। अगर सोमेटिक नर्वस सिस्टम काम करना बंद हो जाए तो आदमी पागल हो जाता है। ठीक है ना, जो मैंने अभी आपको एग्जाम्पल बताया कि अचानक कुत्ता भौंकना स्टार्ट कर दे रात के टाइम, तो हमारा एकदम हार्ट रेट बढ़ जाता है। ठीक है, लेकिन बढ़ तो जाता है, लेकिन आदमी कंट्रोल तो रहता है ना। अगर ये बंद ही हो जाए तो बंद कब होगा, मैंने आपको बता दिया,
कि किन कंडीशन में बंद हो जाता है, जब कोई एक्सपायर हो जाए तो लेडीज़ अधिकतर क्या होती हैं, रोते रोते वो एकदम हंसने लगती हैं कि अरे नहीं, मेरा पति या मेरा ये ज़िंदा है और ये अभी खाना खाएगा, इस पर बातें करती हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, सोमेटिक जो नर्वस सिस्टम है इसका बहुत ही ज़रूरी होता है इसका काम करना। अगर ज़रूरी नहीं होगा तो आदमी पागल हो जाएगा या उसको हार्ट अटैक हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं बेटा पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम की। जो पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम क्या होता है, ये नॉर्मली रूप से वर्क करता रहता है। क्या करता है बेटा, ये नॉर्मली रूप से, जैसे कि अभी हम आपसे बात कर रहे हैं, मेरी इच्छा हुई हमने बात की, मेरा इच्छा हुई हमने आपसे बात नहीं की, या मैं आपको पढ़ाऊँ या समझा रहा हूँ जो भी, तो अपने इच्छा अनुसार सामान्य तौर पे, ठीक है, इसमें कोई नहीं, सामान्य तौर पे हम काम कर रहे हैं, तो इसमें बिल्कुल सामान्य तौर पे हम लोग वर्क करते हैं और नॉर्मली वर्क करते हैं। ठीक है, इसे हार्ट रेट इसमें सामान्य अवस्था में रहता है। ठीक है, इसमें इंक्रीज होता है, सामान्य अवस्था में हार्ट रेट हमारा रहता है। इसमें 12 क्रेनियल नर्व होती हैं। कितनी होती हैं? 12 क्रेनियल नर्व प्रेजेंट होती हैं किसके अंदर? पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के अंदर। ठीक है, चलिए, तो अब हम बात करेंगे किसके बारे में? स्ट्रक्चर ऑफ द ब्रेन। जो हमारा ब्रेन जो होता है, मस्तिष्क जो होता है, उसकी बनावट कैसे होती है, आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, ब्रेन जो होता है बेटा, इसको 2 भाग में डिवाइड कर रखा है। कितने भाग में? 2 भाग में। एक तो हमने कर रखा है राइट हेमिस्फीयर और दूसरा हमने कर रखा है लेफ्ट हेमिस्फीयर। राइट हेमिस्फीयर और लेफ्ट हेमिस्फीयर। और राइट हेमिस्फीयर और लेफ्ट हेमिस्फीयर को बीच में एक जॉइंट होता है जिसको हम बोलते हैं कार्पस्कुलम। क्या बोलते हैं इसको हम? बीच में जो जॉइंट होता है उसको बोलते हैं कार्पस्कुलम। तो मतलब कहने का तात्पर्य कि कार्पस्कुलम के द्वारा 2 चीज़ में ब्रेन डिवाइड होता है, एक राइट हेमिस्फीयर और दूसरा लेफ्ट हेमिस्फीयर। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गया। अब इस ब्रेन को बेटा, जो ब्रेन जो हमारा होता है बहुत ही नाजुक होता है, बहुत सॉफ्ट होता है बेटा। इसको प्रिवेंट कौन करता है? इसको प्रिवेंट करने के लिए 3 लेयर होती है। ठीक है, कितनी लेयर होती है बेटा? इसमें 3 लेयर होती है। कौन कौन सी लेयर होती है समझिए। सबसे पहले हम बात करते हैं ड्यूरामेटर की। पहला क्या होता है? ड्यूरामेटर होता है बेटा, और आर्क्योनॉइड मेटर होता है, और तीसरा हमारा होता है पिया मेटर। ये इसकी लेयर होती है बेटा। ठीक है, इज इट क्लियर? बात करते हैं अब इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन। किसकी बात करेंगे? इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन। ब्रेन के अंदर का जो भाग होता है उनको कितने भाग में डिवाइड कर रखा है। ठीक है, सबसे पहले कर रखा है फोर ब्रेन। एक होता है फोर ब्रेन, दूसरा होता है मिड ब्रेन और तीसरा होता है आपका हैंड ब्रेन। ठीक है, तो ब्रेन को 3 भाग में डिवाइड कर रखा है। कौन कौन सा हमने? फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हैंड ब्रेन। तो अब हम बात करेंगे, सबसे पहले जो आपका होता है वो होता है फोर ब्रेन। फोर ब्रेन को बेटा 3 भाग में डिवाइड कर रखा है। कितने भाग में? 3 पार्ट्स में। कौन कौन सा? एक तो होता है सेरिब्रम। क्या होता है? सेरिब्रम। पहला पार्ट होता है फोर ब्रेन का सेरिब्रम, दूसरा होता है थैलेमस और तीसरा होता है हाइपोथैलेमस। ये जो पार्ट है ये आपका फोर ब्रेन का है। ठीक है, दूसरा हमारा होता है मिड ब्रेन और तीसरा होता है हैंड ब्रेन। जो हैंड ब्रेन जो होता है उसको हमने 3 भाग में डिवाइड कर रखा है। कितने भाग बेटा? 3 भाग में। पहला होता है क्या? सेरिबेलम, दूसरा पोन्स और तीसरा मेडुला ओब्लंगाटा। क्लियर हुआ? कौन कौन सा बताया हमने? सेरिबेलम, पोन्स और मेडुला ओब्लंगाटा। ठीक है, अब हम इनके सब के बारे में चर्चा करेंगे, इन सब का फंक्शन क्या होता है। ठीक है, जो ब्रेन का जो मैंने पार्ट्स बताया, ब्रेन को हमने कितने भाग में डिवाइड कर रखा है? हमने आपको बताया 3 भाग में। कौन? हमने सबसे पहले बताया आपको फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हैंड ब्रेन। फोर ब्रेन के 3 भाग डिवाइड कर रखा है। कौन कौन सा हमने बताया आपको? सेरिब्रम और थैलेमस और हाइपोथैलेमस। ठीक है, दूसरा मैंने आपको बता रखा किसके बारे में? आपका मिड ब्रेन और तीसरा होता है हैंड ब्रेन। हैंड ब्रेन को भी 3 भाग में डिवाइड कर रखा। कौन कौन सा हमने? सेरिबेलम और पोन्स और तीसरा होता है मेडुला ओब्लंगाटा। चलिए अब हम इसके फंक्शन के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे? हम इसके फंक्शन के बारे में बात करेंगे कि इनका काम क्या होता है बेटा। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं सेरिब्रम।
ये फोर ब्रेन का पार्ट होता है। जो सेरिब्रम होता है वो फोर ब्रेन का पार्ट होता है बेटा। इसका काम क्या होता है, ये डील्स विद और सेंसरी ऑर्गन मेंटेनेंस, मतलब हमारे बॉडी में जितने भी सेंसरी जो ऑर्गन होते हैं उनको मेंटेन करके रखता है। जैसे कि बोलने और समझने की प्रक्रिया को कंट्रोल करता है। जो भी हम बोल रहे हैं और समझ रहे हैं ये कौन कंट्रोल कर रहा है, ये हमारा ब्रेन का पहला जो पार्ट होता है फोर ब्रेन, वो क्या करता है हमारा, है ना, उसका जो पहला फोर ब्रेन का पार्ट होता है सेरिब्रम, वो हमारा कंट्रोल करता है हम जो बोलने का और समझने की प्रक्रिया को। ठीक है। जैसे कि कभी कभी लोग जो दारू पीते हैं उनका सेरिब्रम काम करना बंद कर देता है, क्यों, वो क्या बोल रहे हैं उन्हें समझ में नहीं आ रहा है, ना तो आप समझ रहे हो वो बोल कह रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। तो सेरिब्रम जो होता है हमारा फोर ब्रेन का, वो अपना काम करना बंद कर देता है, कंट्रोल खो देता है। जब दारू का जब नशा उतरता है उसके बाद सेरिब्रम काम करना स्टार्ट करता है। तो जो मेरा कहने का तात्पर्य, जो सेरिब्रम का काम क्या होता है बेटा, बोलने को और समझने को कंट्रोल करके रखता है। ठीक है, इज इट क्लियर। चलिए बढ़ते हैं हम अब थैलेमस के बारे में। थैलेमस क्या करता है बेटा, ये इन्फॉर्मेशन का एक स्टेशन होता है। क्या होता है, इन्फॉर्मेशन का ये स्टेशन होता है। यहाँ पे नर्व जो होती हैं वो सभी नर्व यहाँ पे क्या करती हैं, यहाँ पे इन सभी नर्व को इसको मेंटेन करके रखता है। ठीक है। तीसरा हमारा होता है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस का काम क्या होता है, जो ये थैलेमस के नीचे होता है। क्या होता है, ये थैलेमस के नीचे होता है और ये मेंटेन ऑफ द टेम्परेचर, ये हमारे बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करके रखता है, जिसका नाम होता है हाइपोथैलेमस। ठीक है। अब हम बात करते हैं मिड ब्रेन की। मिड ब्रेन जो होता है उसका काम क्या होता है, इसका काम होता है कंट्रोल ऑफ द आइज। आँखों को जो हम पलक झपकती हैं, आँखें घूमती हैं, इसको कंट्रोल कौन करता है, ये मिड ब्रेन काम करता है। ठीक है, कौन काम करता है, इसका मिड ब्रेन काम करता है। किसका, आँखों का झपकने के वो, ठीक है, आई मूवमेंट में ये कंट्रोल करके रखता है, कौन, मिड ब्रेन। अब तीसरा पार्ट हमारा क्या होता है बेटा, हाइंड ब्रेन का। हाइंड ब्रेन का काम क्या होता है, कंट्रोल ऑफ द बॉडी बैलेंस। हमारा जो बॉडी, जो शरीर का बैलेंस जो है वो कौन करता है, वो करता है आपका हाइंड ब्रेन, इसको बॉडी बैलेंस को मेंटेन करके रखता है। नेक्स्ट हमारा होता है पोन्स। पोन्स का काम क्या होता है, पोन्स का जो पार्ट्स होता है ये आपका ब्रेन का, हाइंड ब्रेन का ये तीसरा पार्ट्स होता है पोन्स। इसका काम होता है कंट्रोलिंग ऑफ स्लीपिंग एंड ब्रीथिंग। जो हम जब सोते हैं या जब सांस लेते हैं इसको कंट्रोल करता है, कौन करता है कंट्रोल, वो करता है पोन्स करता है। ठीक है। और लास्ट, सबसे लास्ट का जो पार्ट होता है मेडुला ओब्लंगाटा। तो मेडुला ओब्लंगाटा क्या है, इसका काम क्या होता है बेटा, इसका काम होता है कंट्रोलिंग ऑफ द ब्लड प्रेशर। ये ब्लड प्रेशर को मेंटेन करके रखता है। ठीक है। और ये किससे कनेक्ट होता है, ये कनेक्ट टू स्पाइनल कोड। ये स्पाइनल कोड से बेटा ये कनेक्ट होता है। ठीक है। आज के लिए मुझे उम्मीद है कि आपको सब समझ में आ गया होगा। अगर जहाँ भी अगर समझ में ना आए तो आप नीचे कमेंट करके आप हमें बता सकते हैं, तो हम दोबारा से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। आज का इतना बहुत। जय हिंद, जय भारत।